भारत की जल निकासी प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया विस्तृत अध्ययन परिचय। जल निकासी प्रणाली या ड्रेनेज सिस्टम से आशय उस भौगोलिक संरचना से है जिसके माध्यम से वर्षा जल, बर्फ पिघलने से उत्पन्न जल या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त जल किसी नदी, झील, समुद्र या महासागर की ओर प्रवाहित होता है। भारत में जल निकासी प्रणाली अत्यंत विविध और जटिल है क्योंकि यहाँ की भौगोलिक संरचना, पर्वत श्रृंखलाएं, पठारी क्षेत्र और मैदान सभी विभिन्न दिशाओं में प्रवाह को प्रभावित करते हैं। जल निकासी प्रणाली के प्रमुख घटक। भारत में जल निकासी प्रणाली को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। एक हिमालयी नदियां प्रणाली, दो प्रायद्वीपीय नदियां प्रणाली। इन दोनों के अलावा कुछ नदियां अंतस्थलीय जल निकासी भी दर्शाती हैं। एक हिमालयी नदियां प्रणाली। ये प्रणाली उत्तरी भारत के मैदानों में फैली हुई है। ये नदियां हिमालय की बर्फ एवं वर्षा जल पर निर्भर करती हैं। इनमें जल का प्रवाह पूरे वर्ष बना रहता है, अतः ये बहाव वाली नदियां कहलाती हैं। ये नदियां अपने मार्ग में बड़े बड़े उपनदियों को सम्मिलित करती हैं। प्रमुख हिमालयी नदियां। गंगा नदी प्रणाली। भारत की सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण नदी उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर, जिसे भागीरथी कहा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। प्रमुख उपनदियां। बाएं किनारे से घाघरा, कोसी, गंडक, सोन। दाएं किनारे से यमुना, चंबल, केन, बेतवा, टोन्स। गंगा नदी का डेल्टा क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास यारलुंग सांगपो के नाम से। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ये असम घाटी में विस्तृत जलधारा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में गंगा से मिलती है। सिंधु नदी प्रणाली। उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत से। भारत में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। पंजाब में कई सहायक नदियां मिलती हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। दो प्रायद्वीपीय नदियां प्रणाली। मुख्य विशेषताएं। ये नदियां मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती हैं, अतः ऋतुनिष्ठ सीजनल होती हैं। इनमें से अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां। गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी। उद्गम नासिक, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से लगभग 1465 किलोमीटर लंबी। उपनाम दक्षिण गंगा। उपनदियां पेनगंगा, बैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। कृष्णा नदी। उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर। उपनदियां भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालाप्रभा। कावेरी नदी। उद्गम कर्नाटक के कोडगू जिले के तलकावेरी से। ये तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उपनदियां अमरावती, हेमावती, भवानी। नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी। उद्गम अमरकंटक, मध्य प्रदेश से अरब सागर में गिरती है। इसे भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी घाटी में संगमरमर की घाटियां, भेड़ा घाट प्रसिद्ध हैं। ताप्ती नदी। उद्गम मुल्ताई, मध्य प्रदेश से पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। माही और साबरमती नदी। ये पश्चिम की ओर बहती हैं। माही नदी दो बार विषुवत रेखा को काटती है। अंतःस्थलीय जल निकासी प्रणाली। इनलैंड ड्रेनेज। कुछ नदियां ऐसी हैं जो समुद्र तक नहीं पहुंचती, बल्कि रेगिस्तान, मैदान या झीलों में विलीन हो जाती हैं। इसे अंतःस्थलीय जल निकासी कहते हैं। प्रमुख उदाहरण राजस्थान की लूनी नदी,
अरावली से निकलकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। थार मरुस्थल की अन्य छोटी नदियां भी इसी श्रेणी में आती हैं। भारत की जल निकासी प्रणाली का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। 1. आधार पर प्रवाह दिशा। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती। 2. समुद्र में गिरने के आधार पर। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली लगभग 77 प्रश्ना, अरब सागर में गिरने वाली लगभग 23 प्रश्ना। 3. जल के स्रोत पर आधारित। हिमालयी नदियां, सतत जल। प्रायद्वीपीय नदियां, वर्षानुकूल जल। भारत की जल निकासी प्रणाली का महत्व। 1. कृषि हेतु सिंचाई। गंगा, यमुना, गोदावरी आदि नदियां विशाल क्षेत्र की सिंचाई करती हैं। 2. जल विद्युत उत्पादन। कई बांध जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, सरदार सरोवर। 3. पेयजल आपूर्ति। प्रमुख नगरों को जल आपूर्ति होती है। 4. आवागमन एवं परिवहन। ब्रह्मपुत्र और गंगा की नदियां जल मार्ग उपलब्ध कराती हैं। 5. मत्स्य पालन। नदी तटीय क्षेत्र में जीविकोपार्जन का साधन। प्रमुख नदी परियोजनाएं। परियोजनाएं भाखड़ा नांगल, पंजाब, हिमाचल। हीराकुंड महानदी, कृष्णा, आंध्र मदा तेजू, ब्रह्मपुत्र। जल निकासी पैटर्न के प्रकार। 1. समानांतर, पैरेलल। जब नदियां समतल धरातल पर समानांतर बहती हैं। उदाहरण गंगा मैदान की नदियां। 2. समवर्ती, रेडियल। जब नदियां किसी ऊंचाई से चारों ओर बहती हैं। उदाहरण अमरकंटक क्षेत्र। 3. वृत्ताकार, सेंट्रीपीटल। नदियां चारों ओर से एक निम्न स्थान की ओर बहती हैं। उदाहरण कच्छ का रण। 4. जालीनुमा, ट्रेलिस। जब कठोर चट्टानों के बीच नदियां जाल की तरह बहती हैं। उदाहरण दक्कन का पठार। 3. जल निकासी प्रणाली की समस्याएं। 1. बाढ़, विशेषकर उत्तर भारत के मैदानी भागों में। 2. अतिदोहन, जल स्तर में गिरावट। 3. प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू जल द्वारा नदियां प्रदूषित हो रही हैं। 4. अवैध बालू खनन, जल धाराओं को प्रभावित करता है। 3. निष्कर्ष, भारत की जल निकासी प्रणाली केवल भौगोलिक महत्व की नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नदियां केवल जल प्रदान नहीं करती, बल्कि भारत की सभ्यता और संस्कृति का मूल आधार भी रही है। हमें जल संसाधनों का संरक्षण, नियोजन और सतत उपयोग करना चाहिए, ताकि भावी पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके। दीन, संक्षेप में मुख्य बिंदु, क्विक रिवीजन पॉइंट। भारत में 2 प्रमुख जल निकासी प्रणाली, हिमालयी और प्रायद्वीपीय। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी यदि केवल भारत के अंदर की बात करें। गोदावरी प्रायद्वीपीय, भारत की सबसे लंबी नदी। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। लूनी अंतःस्थलीय नदी जो समुद्र तक नहीं पहुंचती।